जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्य पुरम। तो आज का टॉपिक है संख्याओं के वर्गों एवं घनों का जो है ना योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन लाए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एक एक करके जो है इस सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो उनका गुणनफल भी इतना, गुणनफल है इतना, तो इस संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन मिले, रेशियो दिया हो तो अनुपात आप मान लीजिए पहले से, ठीक है, अनुपात को x मान लीजिए, अनुपात को क्या मान लीजिए x, और इसको गुणा कर दीजिए रेशियो के परस्पेक्ट से, यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा और फिर 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x मान के रेशियो से जब गुणा करते हैं तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है। ये क्या वैल्यू निकल के आता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको रेशियो का क्वेश्चन मिले तो आपको अनुपात मान लेना है x और उसको गुना कर देना है जो भी रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, यानी कि 1:5 दिया हुआ था तो x को 1 से गुना किए तो x हो गया, 5 से गुना किए तो 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, उसका गुणनफल दिया हुआ है 320, यानी x और 5x, ये दो संख्याओं को एग्जैक्ट संख्या निकल के आ गया। इसका गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणनफल। गुणनफल मतलब कि इस दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो जो हमको निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये बराबर निकल के आएगा 320। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा है। इस दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5x² बराबर हो जाएगा 320। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको कटा दीजिए 6 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x² बराबर कितना निकल गया, 64। तो x का वैल्यू यहां से हमको 8 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक है, अब देखिए जब x का वैल्यू निकल गया तो एग्जैक्ट संख्या जो हमको दिया हुआ है x और 5x, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x जो है, x बराबर कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। और ये देखिए 5x बराबर कितना निकल जाएगा, तो 5 को 8 से गुना करेंगे 40 निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पास संख्या आ गया है। अब हमारे पास पहला दूसरा दोनों संख्या आ गया है 8 और 40। अब कहता है उनके वर्गों का अंतर, क्या कर रहा है, उनके वर्गों का अंतर। तो इसमें देखिए 40 का वर्ग करेंगे, उसमें घटाएंगे किसका, 8 का। ठीक है, दोनों का स्क्वायर में कितना डिफरेंस है यही पूछ रहा है। तो देखिए 40 को लिख लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, घटा कर दीजिए 8 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको जो है डायरेक्ट भी सॉल्व करके लिख सकते हैं अपने आप मन में करके, या नहीं तो इसको देखिए करके, ये हो जाएगा 1600। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, और 8 का स्क्वायर आपको पता है 64। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1536। आपका राइट आंसर कितना हो गया, 1536। अब देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, 1536 जो है सी नंबर पे है, तो सी नंबर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बहुत ही आसान था, और इसको आप देखिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गणित जो है प्रैक्टिस का चीज है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज्यादा जो है कमांड करेंगे इस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग और अंतर दिया हुआ है। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे ये सीजीएल का या एसएससी के प्रीवियस ईयर का लेके आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया हुआ योग और अंतर दिया हुआ, जब आपको योग और अंतर दोनों दिया हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कि आपको योग और अंतर दोनों दिया हो, तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले करना है दोनों को जोड़ देना है, दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना। 80 और 20 को क्या करना है, जोड़ देना। जब जोड़ेंगे 80 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उसके बाद उसको 2 से भाग देना है। कितना, किससे भाग देना है, 2 से। तो 100 में यदि 2 से भाग देंगे तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो लिख लीजिए यहाँ पे, पहला संख्या जो है हमको निकल के आ गया 50। ठीक है, अब पहला संख्या निकल गया, इसको 80 में घटा दीजिए 30, दूसरा संख्या भी निकल गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया। ठीक है, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। देखिए कि अब जो एग्जाम ले रहा है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है उसको ट्रिकी क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा नहीं रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहा है। आप यदि बाय प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, नया नया चीज सीखते रहिए। ठीक है, देखिए दोनों संख्या निकल के आपका आता है संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका और इसका दोनों के वर्गों का अंतर कर देंगे तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। दोनों घटाएंगे 1600 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको लिख दें क्या, 50 का स्क्वायर पूछ रहा है, वर्गों का अंतर 30 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो देखिए जब इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2500, इसका स्क्वायर कितना हो गया
2500, इसमें 900 माइनस कर दिए, 1600 जो है आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उसके वर्गों के बीच का अंतर भी दिया हुआ है, संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन है तो अब आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न लेके आए हैं हम, जिससे कि हर तरह का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना आसानी से आ जाए। सबसे पहले इसको इसमें भाग दे दीजिए। ठीक है, इसको जब इसमें भाग दीजिएगा 9 से तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 2 बार में कट के आ जाएगा 9 दूना 18, उसके बाद कितना 27, तो 3 बार में कट जाएगा। ये देखिए योग निकल गया, ये क्या निकल गया, योग। योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्गों का जो अंतर होता है उसमें अंतर से यदि भाग दे देते हैं तो योग निकल जाता है। अब देखिए फिर पहले वाला क्वेश्चन बन गया, योग और अंतर दोनों है, योग और अंतर दोनों रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए योग कितना है 23, अंतर कितना है 9, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 और 9 को जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। 32 में 2 से भाग दीजिए 16, 32 में 2 से भाग दीजिए कितना 16, और इसी को इसमें माइनस कीजिए 7 हो जाएगा। 16 को किसमें माइनस कीजिए, 23 में माइनस कीजिए। ठीक है, योग में घटा है 7, दोनों संख्या जो है आसानी से निकल गया। ऑप्शन में संख्याएं ही पूछ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिसके वर्गों का योगफल दिया हुआ है 145। ठीक है, क्रमागत का मतलब है कि एक एक करके आगे बढ़ रहा है। यदि सम क्रमागत लिखा है तो 2-2 करके आगे बढ़ रहा है, और यदि विषम क्रमागत भी लिखा हो तो उसमें भी 2-2 करके आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वर्गों का योगफल दिया हुआ है कितना है 145। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके वर्गों, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 5 तो हुआ ही नहीं, तो ये एलिमिनेट। ठीक है, अब ये दोनों देखिए यहाँ क्रमागत लिखा हुआ है, यानी कि 3 13 से जस्ट आगे वाला क्रमागत मतलब क्या होता है, एक आगे। ठीक है, तो 13 के आगे 14 नहीं 141 है, ये भी एलिमिनेट, हट गया ये दोनों। अब ये दोनों बचा हुआ है, तो एक एक करके देखिए, या तो अब इस साइड से या इस साइड से, सारे ऑप्शन बेस भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ऑप्शन बेस बनाइएगा तो क्या होगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और इस दोनों को जब जोड़िएगा तो 145 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है। ठीक है, और संख्याएं पूछ रहा है, विषम संख्याएं पूछ रहा है, लगातार 3 विषम संख्याएं। देखिए अभी तुरंत आपको पता है, ये सिर्फ क्रमागत या लगातार यदि लिखा रहे तो उसका मतलब क्या है कि एक एक करके आगे बढ़ रहा है। यदि सम या विषम लिखा रहे तो उसका मतलब है कि 2-2 करके आगे बढ़ रहा है। कितना करके आगे बढ़ रहा है, 2-2 करके, क्योंकि देखिए पहली संख्या यदि 1 है तो दूसरी विषम संख्या 3 होती है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में, उसमें एक में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा। अब देखिए इस सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो लिखा हुआ है 1595, इसमें 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 1 3, तो ये देखिए लगभग नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर का आ गया 529 का जो है 23 का स्क्वायर है, इसके लगभग नियर बाय आ गया। ठीक है, ये जो निकाल रहे हैं 3 से भाग देके, ये औसत निकल रहा है। ठीक है, कि औसत जो है इतना निकल गया, तो इसका मतलब नियर बाय जो है इतना परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस 23 के नियर बाय निकल गया। अब देखिए बीच का हमको निकल गया 23। ठीक, विषम संख्या है तो 2 करके आगे बढ़ रहा होगा। ठीक, तो 23 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। चूंकि बीच का ये है, आगे का इधर हो दाहिने साइड हो गया, तो बाएं साइड इसमें घटेंगे तो कितना हो जाएगा 21। बीच में यदि 23 है, 3 विषम संख्या है, तो आगे पीछे क्या होगा, 21 और 25 ही होगा ना, 2 जोड़ेंगे 2 माइनस करेंगे, सीरीज बन गया विषम संख्याओं का। अब देखिए ये किससे टैली कर रहा है, सी से टैली कर रहा है, आसानी से बना लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 20 को 2 भागों में बांटा गया है। 20 को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, और इस तरह से बांटा गया है कि दोनों भागों के वर्गों का योग जो है 232 हो जाए। दोनों भागों के वर्गों का योग क्या हो जाए, 232 हो जाए। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए 20 को 2 भागों में बांटते हैं, 10-10 करके बांट देते हैं, तो
अब देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 232 पूरेगा क्या? यूनिट प्लेस चेक करेंगे, नहीं पूरेगा, नहीं पूरा। उसके बाद देखिए इस दोनों को यदि हम, अच्छा यहाँ क्या है, 8 और 12 के टर्म्स में यदि हम बांट देंगे 20 को, तो 8 64 4, और इसका भी 4 4 8 हो जाएगा। ये भी जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ लास्ट में कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब इसको चेक कीजिए, 4 के 36 और 14 का जो है यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़िए, 6 6 12 2 1 3 1 132 1 1 2 232 निकल के आ गया, यानी कि ये हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, कहता है दो प्राकृत संख्याओं, ठीक है, क्या क्या है? दो प्राकृत संख्या जिसके वर्गों का योग दिया हुआ है। वर्गों का योग कितना है? 52 है। ठीक है, वर्गों का योग कितना है? 52 है। प्राकृत संख्या, ठीक है, किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक बताइए। अच्छा देखिए, इसके वर्गों का योग दिया हुआ है 52, तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले यहां देख लीजिए 4 और 9, 9 4 13, 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ, ये ऑप्शन गलत है। अब इसका देख लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना? 25, 9 और 25 को जोड़ेंगे तो 52 तो नहीं पूर रहा है भैया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? 4 और 6, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़िए 2 4 1 5 52। देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 3:4 का अनुपात है। ठीक है, देखिए आपको हम पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन में बताए थे, जब आपको अनुपात दिया है, क्या दिया है? अनुपात दिया है, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसको x मान लीजिए। मान लीजिए कि रेशियो क्या है? x का रेशियो है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है इसके घनों का अंतर, इसका यदि घन करेंगे तो इस पे पावर कितना दे देंगे? 3 दे देंगे, इस पे पावर 3 देंगे, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64x³ हो जाएगा। ठीक है, इसका भी घन करता है, इसका घन करेंगे 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 27x³। अब इस दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 37x³ बराबर दिया हुआ 999। ये क्वेश्चन में दिया हुआ 999, इसको कटा दीजिए, ये कट जाएगा 27 बार में। कितने बार में कट जाएगा? 27 बार में। ठीक है, यहां से x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू कितना है? अब यहां से x का वैल्यू 3 पता चल गया। x का वैल्यू क्या पता चल गया? 3। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो निकाले थे वो क्या निकाले थे? 3x। एग्जैक्ट वैल्यू कितना था? 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3 दिया 9 हो जाएगा। दूसरा जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकाले थे 4x, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 12 जो है दो संख्या जो है निकल के आ गया। कहता है छोटी संख्याओं का वर्ग। अच्छा 9 और 12 में कौन छोटी है? तो 9, अब कहता है इसका वर्ग, यानी कि इसको 2 बार गुना करना है। ठीक है, 9 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 9 81। आपका बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तथा उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हो जिसका योगफल जो है 15 है। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या है, उसका गुणनफल पूछ रहा है कितना है। योगफल आपको बताया हो गया है क्वेश्चन में कि 15 है। देखिए जब आपको योगफल दिया हो और क्रमागत यानी कि लगातार संख्या हो, अंतर स्पष्ट हो, ठीक है, अंतर समान हो, तो आपको करना क्या है? जो दिया हो और जितनी क्रमागत संख्या उससे उसमें भाग दे दीजिए। 15 है तो 15 को पहले यहां लिखते हैं 15, और 3 क्रमागत संख्या 3 से भाग दीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 5 निकल गया, तो बीच का जो है संख्या निकल गया 5। 3 क्रमागत संख्या है, तो अब देखिए जस्ट इसके बाद का संख्या क्या होगा? क्रमागत मतलब कि एक एक करके आगे बढ़ रहा है। बीच का संख्या 5 है, तो इससे जस्ट आगे 6 हो जाएगा, और इससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तभी तो क्रमागत होगा। ठीक, बीच में 5 है तो आगे पीछे क्या है? 4 और 6,
इसका योग दिया हुआ था 15, जिसके थ्रू हम ये निकाले। अब कहता है इसको गुना करके इसका गुणनफल निकालिए। जब इसको गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 20 छके 120। ये नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 तथा एक अज्ञात संख्या। जब आपको अज्ञात संख्या कहा जाए तो आप उसे कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल मान लीजिए उसको 71 और x मान लीजिए। ठीक है, उसको गुना किए तो 71x हो गया। उसमें कहता है 47 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया, 47 जोड़ दिया गया। फिर कहता है 7 से भाग दे दिया गया। ठीक है, नई संख्या जो है उसमें 7 से भाग दे दिया गया। उसके बाद कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। ठीक है, जो देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, बहुत इजी होता है। जो कहा उसको हम अच्छे से इक्वेशन में सजा लिए। उसे क्या किया, अच्छे से इक्वेशन में सजा लिए। इक्वेशन में सजा लिए, देखिए सर कहता है 71 था एक अज्ञात संख्या x, उसको 71 से गुना किया, 71x हो गया। जोड़ 47, उसमें जोड़िए 47, तो 47 जोड़ दिए। कहता है कि नई संख्या को 7 से विभाजित कीजिए मतलब कि उसमें भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए। रिजल्ट कर रहा है भागफल 98 हो जाएगा, 98 निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा आप ना तो x बराबर 9 निकल के आ जाएगा। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल जाएगा। अब देखिए 9 किसका जो है मल्टीपल्स है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन में 2 का तो केवल पढ़ेंगे, उसमें 9 तो आएगा नहीं, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 3 में ही आएगा। ठीक है, अच्छा 3 का मल्टीपल जो है 9, यहाँ से भी स्पष्ट हो गया। अच्छा देखिए इसको हम सॉल्व करके ही आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है आप लोग तो कीजिएगा नहीं, अब उतना सीरियस होकर ज्यादा स्टूडेंट तो पढ़ता नहीं है। ठीक है, और चूंकि हम इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए एग्जाम में ये और टाइम कंज्यूम कर देता है। ठीक है, यदि अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ का पर डे 2 घंटा प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये यहां से जाके कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 71x जोड़ 47 बराबर क्या हो जाएगा, 7 8 56 के 6 बाकी 5 7 9 63 5 68 686 हो गया। अब देखिए ये 47 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 71x बराबर हो जाएगा 686 माइनस कर दीजिए 47। अब देखिए 71x बराबर निकल के आ गया, इसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 16, 16 में जो है 7 गया 9, उसके बाद यहाँ बच गया 7, 7 में जो है 4 गया 3, यहाँ 6। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 9। x बराबर कितना निकल के आ गया 9। अब कहता है कि ये जो है किसका गुणज है, 9 किसका गुणज है, 3 का गुणज है। इसको पहले ही आंसर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए तो क्रमशः जो है 243 और 114 आता है। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, देख के आपको लगेगा कि इसमें कितना ज्यादा कैलकुलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, इस दोनों को सिर्फ जोड़ देना है। करना क्या है, इस दोनों को सिर्फ जोड़ देना है। तो इस दोनों को जोड़िए, देखिए कितना हो जाता है 11 के 1 बाकी 1 4 1 5 5 1 6 2 1 3, और जितना आए वो देखिए किसका स्क्वायर है, ये देखिए 19 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यही 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा सर आप तो डायरेक्ट बना दिए, 1 सेकंड में कैसे बना दिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पीछे का भी लॉजिक समझा देते हैं आपको। कहता है कि दो संख्याओं का योग कर a प्लस बी, मान लिए दो संख्या है, कहता है उसको पहली संख्या से गुना किए तो a से गुना किए, तो अब देखिए क्या बन के आ जाएगा, a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस a भी बन के आ गया। कहता है फिर योग को यानी कि a प्लस b को दूसरी संख्या से गुना करेंगे, दूसरी संख्या से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, फिर देखिए ab जोड़ b स्क्वायर हो जाएगा, और इस सबको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab। बचपन में आप फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए इधर क्या किए, इधर जो दो चीज दिया हुआ था आपको
दोनों को जोड़िए, 247 114, जब इसको जोड़िएगा तो 361 आ जाएगा। अब देखिए इधर का स्क्वायर है उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को यहां से हटाएंगे यदि हम, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 361 का रूट, जिसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 19 निकल के जाएगा। a प्लस बी यही तो दोनों संख्या है, दोनों संख्याओं का योग ही पूछ रहा है, तो 19 जो है निकल के आ गया। यानी तो आप सिंपल सा 1 सेकंड में यदि करना चाह रहे हैं तो क्या करना है, दोनों को जोड़ दिए और देखेंगे वो किसका स्क्वायर है, वही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उसका गुणनफल दिया हुआ 143 है, ठीक है। कहता है तदनुसार उसके वर्गों का योग कितना होगा। देखिए यदि इस तरह का क्वेश्चन भी मिले तो भी आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, उस ट्रिक के थ्रू आप बहुत कम समय में कर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 24 का स्क्वायर हमको पता है कि 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। आप आदित्यपुरम के मैथमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेसिक वीडियो जो है स्क्वायर का बताया है कि 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे एक बार रिकैप भी कर देते हैं। यदि 24 का हमको स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इकाई का जो है स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 16 का 4 बाकी 1। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद करते हैं कि सही का सिंबल लगाते हैं, सबको एक साथ गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 एक बाकी था तो 16 एक कितना हो गया, 17 हो गया, 17 के 7 बाकी 1। और फिर क्या करते हैं, दहाई का स्क्वायर करते हैं। देखिए पहले ये इकाई है, इकाई का स्क्वायर किए, उसके बाद 2 नंबर में सही का सिंबल लगाए और 3 नंबर में दहाई का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दहाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 एक बाकी था 5, तो 576 जो है आंसर निकल के आ गया। अब देखिए कि जो हम किए, सबसे पहला काम क्या किए कि 24 का स्क्वायर निकाल लिए। 24 का जब स्क्वायर निकाले उसके बाद क्या करना है, इसका डबल करना है। इसका डबल कीजिए, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। डबल कर दिए और इसको अब इसमें घटा दीजिए। घटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 नहीं 10, 7 17 9 हो जाएगा, यहाँ 4 में गया, ये 2 हो जाएगा, तो 290 जो है हो गया। तो वर्गों का योग कितना है, यही वर्गों का योग निकल के आता है कि 290। अच्छा एक चीज और, ठीक है, यदि इसको फॉर्मूला बेस यदि हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है, यानी कि a जोड़ b दिया हुआ है हमको, a जोड़ b दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और गुणनफल यानी कि a इंटू बी, ए बी बराबर दिया हुआ है हमको 143। अब देखिए हम जो किए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है, और यही चीज जो है ए बी को दुगुना करके इसमें घटाए थे, ये क्या था, योग था, और इसी का स्क्वायर किए थे, ये योग है ना, जोड़ है, इसी का स्क्वायर किए थे, वही फॉर्मूला जो है यहाँ से लाके माइनस कर दिए थे, तो हमको ये जो है एग्जैक्ट आंसर निकल गया था, ठीक है। तो आप फॉर्मूला के साथ ज्यादा से ज्यादा यूज्ड टू होइए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है ना बहुत ही कम समय में आप बनाने लगेगा, आपका इक्वेशन काफी जो है। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल जो है आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। स्पेलिंग है ADITYASAMRAT सम्राट VHAGLPUR भागलपुर, ठीक है। कंपनी का जो है बोर्ड लाइन नंबर जो है हमारे आदित्यपुरम का क्या है, 8877555444। यदि आप अपने रूम पे या अपने गांव में या कहीं भी दूर दराज मैथ्स बना रहे हैं और मैथ की प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहा है, कहीं जो है आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए फोटो खींच के वो क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे अगले सेशन में जो है ना आपके द्वारा भेजे गए सारे क्वेश्चन का वीडियो बना के डिटेल में जो है अपलोड कर दें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि आदित्यपुरम जो है एक एडटेक कंपनी है जिसमें हम एजुकेशनल कंटेंट जो है अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टडी रिलेटेड जितना भी ग्रुप है सारे ग्रुप में जो है इसे शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, जल्द मिलेंगे अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ।
तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।